12 से 16 घंटे आपको प्रो मैक्स लाइफ देते हैं। तो लीडरशिप की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है प्रो मैक्स हो जाना। बात तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस 8 से 12 घंटे के प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाने के ऊपर फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, नए लोगों से मिलें। क्योंकि अगर आप इन लोगों को अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस प्लान नहीं दिखाएंगे तो बिजनेस कभी नहीं बड़ा होगा। आपको दो चीज़ों पे काम करना है, न्यू रिक्रूटमेंट और उन जुड़े हुए लोगों को रिटेन करना है। दो ही काम है, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। आपका पूरा का पूरा दिन यही सोचने में निकलना चाहिए कि आज कितने रिक्रूट किए, कितने नए लोगों को जोड़ा और पुराने लोगों को रिटेन करने के लिए कुछ किया कि नहीं किया, उनको इंडक्शन प्रोग्राम कराया कि नहीं कराया, उनके साथ Q&A खेला कि नहीं खेला, उनको सोनू सर का ट्रेनिंग दिखाया कि नहीं दिखाया। तो दिन में आपका रोज 12-14 घंटे का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना। कोई 100 चीजें आपको आनी चाहिए ऐसा नहीं, आपको दो ही चीजें आनी चाहिए। नए लोगों को जोड़ सकते हो कि नहीं, उनको रोक सकते हो कि नहीं, बस काम खत्म। और नए लोगों को जोड़ने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, प्लान देना सीखना पड़ेगा। डायरी उठाओ, पेन उठाओ और निकल जाओ सड़क पे प्लान देने के लिए। क्योंकि प्लान देना सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्लान देना शुरू कर दो। पेन उठाओ, डायरी उठाओ, एक वेस्टेज का 100 रुपए का फोल्डर खरीद दो, प्रेजेंटेशन फोल्डर। वही आपकी तलवार है, वही हथियार है। निकल जाओ बाजार में प्लान दिखाने के लिए। जितना ज्यादा बार कागज घिसोगे उतना ज्यादा परिपक्व हो जाओगे। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम भी ऐसे ही सीखे। हमको कौन सा आता था स्टेज पर बात करना यार। आज आप हमारे से 8 घंटा बुलवा लें, 10 घंटा बुलवा लें, 15 घंटा बुलवा लें, और अगर 1000 लोगों के बीच में बैठ रहे हैं तो माँ की कृपा है कि 1000 में से एक भी आदमी उठ के नहीं जाएगा। ये कैसे आया, ये बोल बोल के ही आया है यार। तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सब एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट होना चाहते हो, लीडरशिप स्किल सीखना चाहते हो, सड़क पर उतर जाओ। बिना ये परवाह किए कि लोग क्या बोलते हैं, बिना ये परवाह किए कि बेइज्जती हो रही है, बिना ये परवाह किए कि लोग हंस रहे हैं, बिना ये परवाह किए कि परिवार वाले क्या बोलेंगे, बिना ये परिवार किए कि बच्चे क्या बोल रहे हैं यार, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कुछ परवाह मत करो। ना सोसाइटी की, ना रिश्तेदारों की, ना घर की, किसी की परवाह मत करो। 1 साल 2 साल के बाद यही लोग बोल रहे होंगे, अरे वाह, हमें तो पता ही था कि तू तो कर ही लेगा, हमें तो पता था कि तेरी तो जिंदगी सेट हो ही जाएगी। तो भाई उठो, अपनी कलम उठाओ। कलम से ताकतवर कुछ होता नहीं है। कागज उठाओ, कलम लो और दिल कर दो किसी के नाम। कागज कलम दवा दला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। सुना ना गाना आपने? कागज कलम दवात उठाओ और घर से बाहर निकल जाओ। आपका घर में कोई काम नहीं है, आपका काम घर से बाहर में है। या तो आप जूम पे दिखने चाहिए या किसी के घर प्लान दिखाते हुए। आप तीसरी जगह दिखने ही नहीं चाहिए। दिन में 4 बार अपने आप से पूछो, क्या जूम पर हूँ? नहीं। क्या किसी के घर हूँ? नहीं। तो इसका मतलब टाइम बर्बाद हो रहा है। दोनों में से एक जगह होने चाहिए, या तो जूम पर होने चाहिए या किसी को प्लान दिखाते होने चाहिए। और अगर ऐसा कर लिया 1 साल तक तो भगवान भी रोक नहीं पाएंगे भाई, कोई रास्ता नहीं। तो अगला 1 साल इम्पोर्टेंट है। मैं मनाली के बारे में आपको बताया था, मनाली का हमने टारगेट निकाला था, लेकिन अभी मनाली में बहुत ज़्यादा इशू है, पहाड़ और पानी और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमको इस वक्त मनाली जाना चाहिए। लेट द मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तो वी विल ट्राई। हम सितंबर में ना जाके अक्टूबर में चले जाएं, हल्की हल्की ठंड भी होनी शुरू हो जाती है। और अभी तो वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, पहाड़ों में कोई सेंस बनता नहीं है। क्योंकि मैंने एजेंट से भी, ट्रैवल एजेंट से भी बात करा था, उन्होंने बोला था तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अभी आप मनाली या पहाड़ों की तरफ अगले 1 महीने और ना जाएं। क्योंकि कहानी थोड़ी सी पहाड़ों की अभी ठीक नहीं है। पहाड़ गिर रहे हैं, आप तो रोज न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स खुद भी नहीं भेजना चाहेंगे अपने बच्चों को भी पहाड़ों के अंदर।
और मैं पर्सनली कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम जिसको ले जाते हैं फिर हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है यार। तो बेटर ये है कि हम अक्टूबर में आराम से, जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, थोड़ा सा मौसम खुल भी जाएगा, गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उस दौर में हम लोग अक्टूबर में चल लेंगे। ठीक है ना रेनू, हम लोग अक्टूबर का प्लान बनाते हैं वीरेंद्र। अगले महीने हम थोड़ी एनिवर्सरी की तैयारी भी करते हैं ढंग से, अच्छे से, और फिर अक्टूबर में सबको मनाली लेके चलते हैं जिन जिन लोगों ने टूर क्वालिफाई किया है। डेट 2-4 दिन के अंदर फाइनल करके डेट बुला देते हैं, सो दैट किसी को छुट्टी लेनी होगी तो वो छुट्टी अपनी अप्लाई कर लेगा। डेट फिक्स कर देते हैं, किसी को ट्रेन से दिल्ली आना होगा तो वो ट्रेन बुक करा लेगा। डेट अनाउंस कर देते हैं 2 से 3 दिन के अंदर। मैंने ऑलरेडी आज अपने ट्रैवल एजेंट को बोल दिया है मनाली के लिए, तो उसको मैं अक्टूबर का डेट बोल दिया है ऑलरेडी, वो 3 से 4 दिन के अंदर अपना डेट बता देगा, तो हम डेट ब्लॉक कर देंगे, अनाउंस कर देंगे और चले अक्टूबर में जाएंगे। ठीक है ना। और एनिवर्सरी हम नेक्स्ट ईयर कह रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ मना रहे हैं 14 सितंबर को, और उसका भी वेन्यू कल मोटा मोटा फाइनल हो जाएगा, उसके वेन्यू की अनाउंसमेंट भी हम लोग कल कर देंगे। तो 14 सितंबर के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। तो 14 सितंबर संडे का दिन है, अच्छी बात भी है, वहाँ पर रिकॉग्निशन सेरेमनी भी रहेगी, वहाँ पर अवार्ड सेरेमनी भी रहेगी, वहाँ पर इकट्ठे होंगे 1500 से 2000 लोग, और वहाँ पर मज़ा आएगा, इसी बहाने सब लोग मिलेंगे। आप लोग एक टारगेट लेकर चलें कि आपको 14 सितंबर में एक रैंक अचीव करके आना है। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आप टीवीबी क्वालिफाई करके आइए, टीवीबी क्वालिफाई कर रहे हैं तो सिल्वर होकर आइए, सिल्वर हो रहे हैं तो एलओबी निकाल के आइए। शिवम गुप्ता मैसेज में लिख रहे हैं आप रहेंगे ना मनाली में? बिल्कुल मैं रहूँगा यार, तुम मेरे बिना जाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अकेले अकेले घूमना चाहते हो, हमें भी घुमाओ थोड़ा सा तुम्हारे साथ यार, बर्फ़ में बहुत मस्ती करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, मेरा डायरेक्ट सेलिंग का पहला ट्रिप मनाली का था। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया 2006 में, मैं पहली बार मनाली गया था, 2006 में ज़िंदगी में पहली बार मनाली, और डायरेक्ट सेलिंग में टारगेट अचीव करके गया था। मेरी टीम से कोई 50 लोग क्वालिफाई हुए थे, मुझे भी याद है। तो मैं ज़रूर जाऊँगा आप लोगों के साथ भाई, अगर आप मुझे ले जाओगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा, नहीं लेके जाओगे तो तुम्हारे कंधे बैठ जाऊँगा मैं, विक्रम बेताल की तरह बेताल बन जाऊँगा भाई, लटक जाऊँगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जाना नहीं दूंगा अपने बिना। तो सब चलेंगे वहाँ पर और 3 दिन मस्ती करेंगे फुल। लेकिन अभी हम मनाली के बारे में नहीं सोचते प्रतिपाल, अभी हम अगले महीने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये तो अचीव कर लिया। यस सर, ये तो अचीव हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। ये तो जब डेट आएगी, डेट अनाउंस हो जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे सब लोग, ठीक है ना। अभी हम सोचते हैं 14 सितंबर के बारे में। 14 सितंबर संडे का दिन है। मैं चाहता हूँ आप अपने मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई कराएं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बहुत सारे लोगों को क्वालिफाई कराएं, टीबीबी बहुत सारे लोगों को क्वालिफाई कराएं, सिल्वर, एलओबी, ताकि एक अच्छी रैंक के साथ लोग वहाँ पर स्टेडियम में उस हॉल के अंदर पहुँचें, एक अच्छी पोजीशन पर बैठें, स्टेज पर आएँ, ट्रॉफी लें, अच्छी रैंक के साथ आएँ। खाली नकली ब्रॉन्ज बन के आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज बन के आएंगे तो मज़ा आएगा। तो 14 सितंबर की तैयारी शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने डेट ब्लॉक कर रखी है अपने कैलेंडर के अंदर, और वेन्यू में भी दे रखी हैं। मैं एक बार कल उनसे फिर दोबारा पूछता हूँ, आज मेरे दिमाग से निकल गया, नहीं तो मैं आज पूछ लेता।